बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। किडनी यानी गुर्दे इंसानी जिस्म का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी सिर्फ खून ही को साफ नहीं करती बल्कि जिस्म में मौजूद टॉक्सिन्स को यूरिन के जरिए जिस्म से बाहर भी निकालती है। हम अक्सर किडनी की खराबी की वजह से होने वाली जिस्मानी खराबियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। मसलन जिस्म में खून की कमी होना, यूरिन में ब्लड आना, यूरिन का रंग गहरा होना, यूरिन में झाग बनना, हाथ पाँव या चेहरे पर सोजन होना, मुसलसल थकावट महसूस करना, नींद का ठीक से ना आना और यूरिन में प्रोटीन आना, यह सब इलामात किडनी की किसी खराबी का नतीजा हो सकता है। किडनी स्टोन की 4 इकसाम हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, स्ट्रूवाइट और सिस्टाइन। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर का मसला हो उनमें किडनी के फंक्शन की खराबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इन मसाइल में से अगर किसी को कोई भी मसला लाहक हो तो उसे चाहिए कि फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें और इन सिम्टम्स को कतई नज़रअंदाज ना करें। गुर्दे की पथरी की वजूहात में पानी का बहुत कम इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, मोटापा, वेट लॉस सर्जरी, नमक और चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कोई अंदरूनी इन्फेक्शन और इसके अलावा अगर किसी को फैमिली में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो बहुत मुमकिन है कि ये बीमारी आगे किसी को ट्रांसफ़र हो सकती है। किडनी प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम किडनी स्टोन की होती है। ये एक इंतहाई आसान और फ़ायदेमंद होम रेमेडी है जिसको तैयार करना इंतहाई आसान है। इसमें भुट्टे यानी मकई के बाल इस्तेमाल होंगे। इनको कॉर्न सिल्क भी कहा जाता है। इस रेमेडी को कॉर्न सिल्क टी कहा जाता है। हमारी आज की रेमेडी सिर्फ गुर्दे के मसाइल से मुतल्लिक नहीं है। यह रेमेडी कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मैदे के अमराज और वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन है। ज़माने कदीम से पेट, गुर्दे और मसाने की अद्वियात में सिल्क कॉर्न को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह रेमेडी किडनी स्टोन के लिए भी आजमूदा है। इसमें विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम भी पाए जाते हैं। ये यूरिन से मुतल्लिक भी तमाम अमराज में नहायत ही फायदेमंद है। इस रेमेडी में भुट्टे यानी मकई के बाल इस्तेमाल होंगे। इस रेमेडी को कॉर्न सिल्क टी कहा जाता है। इसके लिए आप एक भुट्टा ले लें, उसके ऊपर से छिलके को अलग कर दें और इसके बाल अलग कर लें। ये इसके छिलके अलग कर लें इस तरह से, और ये जो बाल हैं इसके ये आप अलग कर लें। ये देखें, ये मैंने भुट्टे के बाल अलग कर लिए हैं। इनको कॉर्न सिल्क कहा जाता है। इस रेमेडी के लिए आप 2 कप पानी में 1 भुट्टे के बाल डाल दें और इसको इतना पकाएं कि 2 कप पानी 1 कप रह जाए। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तैयारी की तरफ। ये मैंने 2 कप पानी में 1 भुट्टे के बाल डाल दिए हैं। अब मैं इसको इतना पकाऊंगा कि ये 1 कप रह जाए। ये देखें, ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। जब ये 1 कप रह जाएगा तो मैं इसको स्ट्रेन करके निकाल लूँगा। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। ये हमारी कॉर्न सिल्क टी तैयार हो गई है। इस टी को आप गर्म या ठंडा दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो इसको गर्म पी लें या ठंडा कर लें। इस रेमेडी को 10 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। 10 दिन के इस्तेमाल से ही आप जिस मकसद के लिए भी, जिस मसले के लिए इस टी को पी रहे हैं, आपको उसमें बहुत बेहतरी महसूस होगी। अगर आपको इस टी का टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप इसके अंदर लेमन या हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड शुगर के पेशेंट हैं वो हनी से इज्तनाब करें। अगर आपको हमारी आज की रेमेडी कॉर्न सिल्क टी पसंद आई है, आपको इससे फ़ायदा होता है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।